अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीडियो 28 नवंबर से सो ऑन 4 दिसंबर तक चलेगी। इन 7-8 दिनों में 2 इवेंट्स हैं और दोनों इवेंट्स आपके जज्बात को टेस्ट ज़रूर करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन 3 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल रहेगी। 28 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक वही प्लैनेटरी पोजीशन काम करेगी जो इससे पिछले हफ्ते से चलती आ रही है, जो 22 नवंबर से सो ऑन बनी है। सूरज आपके लिए सैजिटेरियस एंगल पर है, दैट इज़ योर 9th एंगल, द एंगल ऑफ करेज, द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द एंगल ऑफ ड्यूटीफुलनेस, द एंगल ऑफ डिसिप्लिन। उससे बहुत बड़े एडवांटेजेस मिल रहे हैं, 3 दिसंबर तक मिलेंगे। फिर 4 दिसंबर को उसे ग्रहण लग जाएगा उसी सूरज को जो सेजिटेरियस हाउस यानी कि आपके 9th एंगल पर आकर बेनिफिट दे रहा है, फिर उसे ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में वो ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। इस इवेंट की वजह से वो फ्यूल जो इस्तेहकाम के साथ, ताकत के साथ आपके 9th एंगल को, आपकी 9th एंगल की फ्यूलिंग्स को सपोर्ट कर रहा था, वो रुकेगा और उसका इम्पैक्ट फिर 4 दिसंबर से सो ऑन कम से कम 10 या 12 दिसंबर तक आपकी ज़ात पर रहेगा। लेकिन खैर ये हर एरीज़ को बहुत ट्रबल नहीं देगा। जो स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने सीज़न ऑफ मार्स में बहुत बड़ी बड़ी डील्स बना रखी हैं, जिनका अपना कारोबार है, जिनकी जिस्मानी क़ुव्वत बहुत ताकतवर है, जिनका एज ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी लव लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, इसलिए एहतियातें बरती जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, जिन चीज़ों से बहुत इजी एहतियात की जा सकती है, उनके आगे बहुत ज़्यादा सीना तान के खड़े होने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। एक बात तो ये हो गई जो मैंने अभी आपको 4 दिसंबर का सोलर एक्लिप्स के बारे में ज़िक्र किया। इसकी एक तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। इसी 4 दिसंबर को नया चांद भी होगा, इसी हाउस में होगा, सैजिटेरियस हाउस में, दैट इज़ योर 9th एंगल। यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँ, अब ये सब सितारों की जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उन सबको मुझे बताना है। जब पिछले महीने का नया चांद हुआ था तो वो मून इन स्कॉर्पियो था। पिछले महीने का चांद जब फुल हुआ था तो उस वक़्त उसे ग्रहण लग गया था। अब जब अगले महीने का नया चांद होने लगा है तो सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। तो पिछले कोई 1.5 महीने से ये सिचुएशन चल रही है कि इमोशनल साइड फ्रॉम द मून फ्यूल्स प्रॉपर नहीं मिल रही, और उसकी वजह से किसी न किसी हद तक इरिटेशन कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। अब ये बात आपको पता चल गई है, अगर आपके अंदर इरिटेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो उसे सेटल डाउन करिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए रिलेशनशिप को किल करने, रिलेशनशिप में स्ट्रगल प्रोड्यूस करने की वजह बन सकती है। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 8th एंगल पर है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन बाय द न्यू रिसर्च। इसकी वजह से आपके अंदर हिम्मत में कुछ कमी आ सकती है और आपके लॉसेस लेवल बढ़ सकते हैं। अलबत्ता वीनस आपके 10th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। वीनस के 10th एंगल पर होने की वजह से आपकी जो कंबाइन एफर्ट्स हैं, आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बहरहाल अच्छे अंदाज से चलते रहेंगे। दीगर स्टार्स क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सूरज का ग्रहण आपको बहुत तंग नहीं करेगा। लेकिन इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सूरज पूरे सोलर सिस्टम को फ्यूल जनरेट करता है, इज़ ए जनरेटर। अगर मार्स अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो वो सनलाइट को ही यूज़ करता है। अगर वीनस अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो वो सनलाइट के इवज़ ही अपनी रिएक्शंस शो करता है। अगर जुपिटर आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है तो वो सनलाइट की वजह से ही आपको मुयस्सर है। अगर सनलाइट एक्लिप्स में चली जाए, पर्दे में चली जाए, और उसकी जो चमकना है वो कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए, तो सातों के सातों प्लैनेट आपके लिए कमज़ोर पड़ेंगे। और इसको ओवरकम करना चाहिए। जिन लोग ऑलरेडी अदरवाइज़ अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, वो एक बेहतरीन रेमेडी साबित होगी। साथ में सूरह शम्स पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना, स्पेशली फॉर दिस वीक आपके लिए प्रोडक्टिव होगा।
और अगर कोई इस्टेब्लिश एरीज़ है, उसने ये रेमेडी परफॉर्म नहीं भी की और चीज़ें ठीक चल रही हैं तो फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बट मैं एड्रेस कर रहा हूँ ऐसे एरीज़ को जो अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में, अपने कारोबार में पहले ही वाइब्रेशंस का शिकार हैं। उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। अगर उन्होंने ब्लू सफ़ायर नहीं पहना तो उन्हें अब पहनना चाहिए। अगर उन्होंने पहना हुआ है और वो सिचुएशंस कवर नहीं हो रही, इरिटेटिंग बिहेवियर, लॉसेस, इंसल्ट्स, बीमारी, अदावतें, नफ़रतें, लेग पुलिंग्स आपके सामने आ रही हैं, तो फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल डायग्नोसिस। आपको अपनी सलाहियतों को परखने के लिए एक दफ़ा बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए एंड फिर देन उसके एतबार से रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। और पर्सनल डिस्कशन, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे मामलात। अब मैं सम अप करता हूँ चीज़ों को जो पॉजिटिव हैं। सन का जो ग्रहण है वो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। अगर आपने उसे सूरह इखलास पढ़ के कुछ सदक़ात देकर अब 4 तारीख को कवर कर लिया तो फिर अच्छी चीज़ें क्या हैं कि सूरज जैसे ही ग्रहण से बाहर आएगा कुछ दिन तो आपके ऊपर उसके असरात रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगेन यू आर ऑन ट्रैक, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिव एलिमेंट, आपका कंपटीशन लेवल, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपका रोमांस एंड आपकी जो इतनी भी प्लानिंग्स हैं वो 2 दी ट्रैक हो जाएंगी एंड दोबारा रिवॉर्ड्स उगलने लगेंगी। अगर 4 तारीख से 10 तारीख के दरमियान ट्रबल बढ़ जाए तो फिर आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि चीज़ों को ठीक किया जा सके। कुछ चीज़ें आपकी अपनी सलाहियतों पर भी मबनी है, जैसे आप अपनी हिम्मत को अगर जमा करें और उस दौरान जो वीकनेसेस आएँ, जो ज़ोफ़ आए, जो कमज़ोरी आए, आप अपनी हिम्मत से उसे कवर कर जाएँ तो ये भी एक अच्छा डिसीजन होगा। और अपने बिलीव्स को यूज़ करिए। टाइम टेस्ट अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ करते हैं। अगर सुबह आती हैं और आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है तो ये किसी की विल है, किसी का ऑर्डर है सुबह होना। अगर विंटर सीज़न शुरू होने लगा है तो ये किसी की विल है, खुद ब खुद नहीं होता। ना दरख्त, ना नबातात, ना हैवानात, अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ें हैं वो सब ओबे करती हैं एक सिस्टम को। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अपनी मर्ज़ी कर सकती है, बाकी कोई मखलूक अपनी मर्ज़ी नहीं करती। वो एक सिस्टम के तहत चल रही है और ओबे करती है, प्रॉपरली ओबे करती है। सो अगर ग्रहण आ रहा है तो वो ओबे करते हुए, अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को ओबे करते हुए आ रहा है। आई होप कि आप उन चीज़ों को, उनकी नॉलेज को समझ कर ही अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेंगे। अगर आपने प्रॉपर सोलर एक्लिप्स के दौरान डिसीजंस लिए तो आपको कोई खदशा नहीं, आप उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को इस्तेहकाम देते रहेंगे। कुछ कमियां, कमज़ोरियां आप अपनी स्पिरिचुअल साइड सूरह इखलास से, सूरह शम्स से रिकवर कर सकते हैं एंड होपफुली आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि ये एक बेस लाइन है जब सूरज एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है आपके लिए। इसके बाद जो उसने 22 दिसंबर को एक और ताकतवर पोजीशन पर जाना है, वहाँ से आपका कैरियर बहुत फ्लरिश करेगा। लेकिन ये जो 8-10 दिन आपके ज़ाया हो गए ग्रहण की वजह से, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से परफॉर्म करना चाहिए ताकि ये 8-10 दिन ज़्यादा ट्रबल मेक ना करें और ऐसा ना हो कि हमारी ज़रा सी गलती किसी बड़े ख़राबी की वजह बन जाए। इसलिए एहतियात ही बरती जाए तो अच्छा है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, कोई नई चेंज नहीं है, सिर्फ ये 2 चेंज थी। न्यू मून सेजिटेरियस हाउस में होना था और सूरज को ग्रहण सेजिटेरियस हाउस में लगना था। दोनों इवेंट 4 ही दिसंबर को हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है सूरज से रिलेटेड, कितने बजे होगा, किन जगहों में देखा जाएगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक नज़र उसे देख लीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। मेरी हमेशा की तरह 2 दरख्वास्तें, उन्हें कभी इग्नोर नहीं करिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।